अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। देखो बच्चों, आपने मेहनत की माशाल्लाह, तो अब तो ये रिज़ल्ट तो आपके सामने अभी आ ही जाएगा, किसका नंबर आया किसका नहीं आया। जिसको इनाम मिलेगा, जिसका नंबर आया वो शुक्र अदा करे, और जिसको इनाम नहीं मिला है या नहीं मिलेगा वो सोचे कि मुझे इनाम क्यों नहीं मिला, मेरी कौन सी कमी रह गई है, आगे इस कमी को पूरी करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। आया समझ में? तो इस हिसाब से मेहनत करें। क्या मेरी हाज़िरी बराबर नहीं लग रही, या मैं बराबर सबक नहीं पढ़ रहा। हालांकि तो ऐसा है कि मौलाना पहले नंबर वाले को भी बराबर सबक पढ़ाते हैं, और जिसको पढ़ना नहीं आता उसको भी बराबर सबक पढ़ाते हैं। मसला कहाँ पर है कि हम लोग गैर हाज़िरी कर लेते हैं, है कि नहीं? या हम पढ़ने आते हैं लेकिन यहाँ पर मेहनत के साथ में दिल लगा कर नहीं पढ़ते हैं, इसकी वजह से हमारा नंबर के अंदर कसर रह जाती है। ठीक है ना? अगली बार इंशाल्लाह जिसका भी नंबर नहीं आया वो कोशिश करे, और जिसका नंबर आया है वो शुक्र अदा करे। अब इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं इनाम का सिलसिला, कि मौलाना का एहसान हम पर हुआ कि मौलाना ने हमारी दावत को कबूल किया, और बिलाड़ गुजरात से हमारे पास में एग्ज़ाम लेने के लिए, इम्तिहान लेने के लिए आए, और आप लोगों का एग्ज़ाम लिया और आपको नंबर से सरफराज किया। अगली बार इंशाल्लाह कोशिश करें कि सभी लोग अच्छा पढ़ के सभी लोग नंबर लाएंगे। अब इंशाल्लाह शुरू करते हैं। तो मदनी कायदे में 3rd नंबर पर कामयाब होने वाले अल्तमस है। अल्लाह पाक इनकी मेहनतों को कबूल फरमावे और तरक्की अता फरमावे। आओ और अपना इनाम लेके जाओ। बोला ना जरा फारूक भाई, ले आ जाओ इधर। ठीक है। फिर मदनी कायदा, जो हमारी छोटी जमात है मदनी कायदे की, उसके अंदर 2nd नंबर पर कामयाब होने वाली आयशा है, आयशा बिनते सरफराज। अल्लाह पाक कबूल फरमावे, अच्छा नंबर आया है इनका माशाल्लाह। इनकी मेहनत भी होती है पूरे साल। उस तरफ चले जाओ। हाँ, 2रे नंबर पर कामयाब होने वाले हैं। पिछली बार भी माशाल्लाह इनका नंबर आया था। फिर सबसे पहले नंबर पर कामयाब होने वाले तोहा है। अल्लाह पाक कबूल फरमावे, माशाल्लाह पहला नंबर आया है। सबको खुशी होनी चाहिए, और जिन लोगों का नंबर नहीं आया है मेहनत करें, कोशिश करें कि अगली बार हमारा भी नंबर आएगा। इसका जगह पे छोड़ने जाओ भाई, ये नहीं उठा पाएंगे। ठीक है, पकड़ो, तुम पकड़ो, ले जाओ, आहिस्ता आहिस्ता ले जाओ। देखो अभी जिसका भी नंबर नहीं आया तो आगे कोशिश करें इंशाल्लाह। ठीक है, नंबर आएगा। मेहनत करते हैं, मन जद्द वजद, जो कोशिश करेगा वो पाएगा। तो कोशिश रहेगी, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी इंशाल्लाह बताएंगे अम्मा पारा, जो 2nd वाली जमात है। अब अम्मा पारा में 3rd नंबर पर कामयाब होने वाली मरियम है, मरियम बिनते समीउल्लाह। आवे अपना इनाम लेके जावे माशाल्लाह। उस तरफ चले जाओ, जाओ संभालो। फिर 2nd नंबर पर कामयाब होने वाले अरमान बिन करम हुसैन। अरमान आओ अपना इनाम लेके जाओ। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपका अरमान पूरा करे, और हो भी गया। सबसे फर्स्ट नंबर पर कामयाब होने वाले हुजैल है, हुजैल बिन आरिफ। आवे अपना इनाम लेके जावे। देखो मेहनत करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर पाएंगे। नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, सब है इंशाल्लाह सबको इनाम मिलेगा। लेकिन असल बात यह है कि मेहनत करके 1st पोजीशन वाला, 2nd पोजीशन वाला और 3rd पोजीशन वाला हम इनाम हासिल करें, असल ये चीज़ है। फिर इसके बाद अब नंबर आएगा कुरान पाक, कि माशाल्लाह जो हमारी टॉप में चलने वाली जमात है, जिन्होंने कुरान पाक पढ़ना स्टार्ट कर लिया है, 20 पारा, फिर उसके बाद 7 पारा है, 3 पारा हुआ है। 3rd नंबर पर कामयाब होने वाले अब्दुल हादी है। आए अपना इनाम लेके जावे माशाल्लाह। ठीक है, चलो। फिर 2nd नंबर पर कामयाब होने वाले जैद बिन सादिक है। आवे इनाम लेके जावे माशाल्लाह। लीजिए, ठीक है। हाँ, हंसी दिखनी चाहिए ना भाई। फिर सबसे फर्स्ट नंबर पर कामयाब होने वाले कुरान पाक में बताएं,
बताए? अरकम बिन करम हुसैन है, आवे और अपना इनाम लेकर जावे। माशाल्लाह अच्छा पढ़ता है, बहुत कम टाइम में इसने कवर किया। असल बात यह है कि इसकी गैरहाज़िरी बहुत कम है। माशाल्लाह, अल्लाह पाक कबूल फरमावे। देखो ये तो इनाम हो गए कुरान पाक वाले, अम्मा पारा वाले और मदनी कायदे वाले। पहला नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। अब हमने इससे पहले वाले भी एग्ज़ाम में कहा था कि जिसकी गैरहाज़िरी सबसे कम होगी और जिसकी हाज़िरी सबसे ज़्यादा होगी उसको भी हम इनाम देंगे, ताकि इसके ज़रिए से वाली को भी मैसेज पहुँचे कि हम अपने बच्चों को कंटिन्यू मदरसे में भेजें। अगर नहीं भेजेंगे दो नुकसान होंगे, एक तो इनाम का नुकसान तो होगा ही, लेकिन साथ में कि हमारी पढ़ाई का भी नुकसान होगा। इसके लिए सोचे, जिस तरह हम स्कूल में कंटिन्यू भेजते हैं, ट्यूशन हम लगाते हैं बराबर से, तो मदरसे में भी कोशिश करें। यहाँ पर मदरसे वालों की बहुत मेहनत होती है कि आपको किसी तरह से दीनी तालीम दे, और ये तालीम ऐसी है जो आखिरत में काम आने वाली है। दुनियावी तालीम आपको दुनिया में काम देगी, और ये तालीम ऐसी है आपको दुनिया में भी काम देगी, आखिरत में भी काम देगी। ठीक है ना? इसके लिए माशाल्लाह उसका भी नाम हमने लिख कर रखा है, और सबकी हाज़िरी तकरीबन हमने 7 दिन की मेहनत के बाद गिनी है, और किसी की हाज़िरी में आगे पीछे नहीं है। हमने 2 मरतबा 3 मरतबा गिना है, और गिनने के बाद हमने फाइनल रिज़ल्ट निकाला है। तो उसमें थर्ड नंबर पर मदीहा है। माशाल्लाह इसकी जो हाज़िरी है 231 हाज़िरी है पूरे साल में। लास्ट इम्तिहान इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम से लेकर अभी तक की, तो माशाल्लाह इसका इनाम हुआ। उधर आगे देख लो एक बार, माशाल्लाह। जाओ। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर है तौफीक। इसकी हाज़िरी है 232, मदिया से एक हाज़िरी ज़्यादा है इसकी। इसमें एक हाज़िरी का कमाल रहता है। अब मैं आपको बताऊँ, चलो अरकम को इनाम मिल गया इसके लिए बता रहा हूँ, अगर अरकम को इनाम नहीं मिलता तो नहीं बताता था। अरकम ने 2 दिन पहले गैरहाज़िरी की थी, किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो चला गया। अब वो गैरहाज़िरी के अंदर हुआ क्या कि अभी एक गैरहाज़िरी उसकी ज़्यादा हो गई और इसकी एक कम हो गई, तो एक गैरहाज़िरी की वजह से इसका इनाम इसके पास में चला गया, वरना इसको डबल मिलता था। इससे पहले भी हमारे पास 2 बच्चे ऐसे थे कि जिनको डबल इनाम मिला, क्योंकि साहब के सामने भाई जो नंबर आएगा इसमें हम ज़्यादा कम नहीं कर सकते। अगर 2 इनाम का मुस्तहिक हम उसको 2 इनाम देंगे। फर्स्ट पर जिक्र है, माशाल्लाह, जिक्र आवे अपना इनाम लेके जावे। इसकी सबसे ज़्यादा हाज़िरी है, 242 हाज़िरी है। इसने गैरहाज़िरी सबसे कम की है पूरे जमात के अंदर। तो इसको इससे पहले भी इसका इनाम मिला था, इसने इससे पहले भी गैरहाज़िरी कम किया था, उसका इनाम मिला था, और ये मरतबा भी इसको इसी का इनाम मिल रहा है। और कोशिश करो मेहनत करके उसके अंदर भी फर्स्ट सेकंड आवे आपका। ठीक है? तो ये पूरा इनाम का सिलसिला अपना ख़त्म हो गया। और यहाँ पर माशाल्लाह वाली लोग भी आए हुए हैं, और वीडियोस के ज़रिए से हमारे बच्चे जो हमारे पास पढ़ते हैं उनके वालिदैन भी सुनेंगे, शायद मुझे लगता है, और ज़रूर सुनेंगे। तो उनको भी दावत देना चाहता हूँ कि अगली बार जब भी मतलब के बच्चे, अभी स्टार्ट होगा मदरसा 2-3 दिन के बाद में, तो अपने बच्चों को कंटिन्यू भेजें। हाँ, जो ज़रूरी गैरहाज़िरी है, कभी बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, वरना मैं आपको बताते चलूँ कि मेरी बच्ची यहाँ से छोड़कर गांव में इसलिए गई ताकि वहाँ पर अच्छी तालीम होती है स्कूल और मदरसा की। 6 महीने में एक ही गैरहाज़िरी, और वो भी जब बारिश गांव में बहुत ज़्यादा हुई थी। ठीक है? फिर उसके बाद हमारा जो रेगुलर वाला इनाम है माशाल्लाह, क्योंकि और बच्चों को भी हम नाराज़ करना नहीं चाहते हैं, बहुत मोहब्बत के साथ में, प्यार के साथ में 4 बजे आ गए थे, 4:15 का टाइम दिया था, और 4 बजे सब बच्चे माशाल्लाह हमारे से पहले हाज़िरी दे दी मदरसे में। अब सब बड़ी तमन्ना से आए थे कि हमारा नंबर आएगा, हमारा आएगा। चलो नहीं आया तो हम इनके लिए भी इनाम का इंतज़ाम किया है माशाल्लाह, वो इनाम उनको मिलेगा। चलो, इस पर कोई भी आँच आने हम नहीं देंगे, अजीमो शान किलों को गिराने हम नहीं देंगे। मदारिस पर कोई भी आँच आने हम नहीं देंगे, अजीमो शान किलों को गिराने हम नहीं देंगे। मदारिस अमन की तालीम
तालीम का जेवर सजाते हैं, जो मिलजुल कर हर एक इंसान को जीना सिखाते हैं। सबक इंसानियत का हर किसी को जो पढ़ाते हैं, जो इंसानों के सर पे ताज अजमत का सजाते हैं। चरागे अमन को हरगिज़ बुझाने हम नहीं देंगे, मदारिस पर कोई भी आँच आने हम नहीं देंगे, अजीम शान किलों को गिराने हम नहीं देंगे। जहाँ करते हैं कुरान की तिलावत उन मदारिस को, जहाँ पढ़ते हैं इरशादे नबूवत उन मदारिस को, सिखाते हैं वतन से जो मोहब्बत उन मदारिस को, जहाँ बटती है इल्म फन की दौलत उन मदारिस को, अदुए दीन को हरगिज़ मिटाने हम नहीं देंगे, मदारिस पर कोई भी आँच आने हम नहीं देंगे, अजीम शान किलों को गिराने हम नहीं देंगे। मेरे दुश्मन का फिर मुझ पर नया रंगे नवाज़िश है। ये इनाम इब्राहिम को मिल रहा है कि माशाल्लाह उसका कुरान पाक मुकम्मल हो गया, फिर भी उसने पूरे साल की हाजिरी पढ़ने के लिए आया। इसके लिए हमारी तरफ से इब्राहिम को दे माशाल्लाह। दुश्मन की ये ख्वाहिश है, मदारिस को गिराने के लिए दुश्मन की साजिश है, मदारिस को किसी सूरत गिराने हम नहीं देंगे, मदारिस पर कोई भी आँच आने हम नहीं